हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी, यह भी क्लास 10 क्षितिज भाग से गद्य खंड। ये जो एक कहानी यह भी है, इसकी लेखिका का नाम है मनु भंडारी। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस कहानी से। तो जो कहानी वंचित रह गया था, जो कहानी बाकी था, उसको मैं फिर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो जिसमें लेखिका की बड़ी बहन जो थी सुशीला, वह 16 वर्ष की हो गई थी और उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। तभी उसकी शादी हो गई। किसकी शादी हो गई? जो लेखिका की बहन थी सुशीला, उसकी 16 साल में ही शादी हो गई और वह कलकत्ता चली गई। जो लेखिका की बहन थी वह कलकत्ता चली गई। उसकी भाई भी पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। अब पहली बार पिताजी को ध्यान मुझ पर आया। कब? जब दीदी की शादी हो गई, लेखिका की बहन की जब शादी हो गई और जो लेखिका का भाई था वो भी पढ़ने बाहर चला गया, तब पिताजी का ध्यान मनु भंडारी पर आया। मेरे पिताजी घर का काम करने को अपनी योग्यता और क्षमता को नष्ट करना मानते थे। मतलब जो भी लड़का लड़की औरतें घर में रहकर काम करती थी, उसको लेखिका के पिताजी बहुत ही हीन दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखते थे कि घर में रहकर काम करना मतलब अपनी योग्यता को बर्बाद करना होता है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ये चीज़ को ज़रूर समझिएगा। खास करके लड़कियाँ, इस चीज़ को लड़कियाँ ज़रूर समझना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और काबिल बन के दिखाना। ये नहीं कि घर के रसोई में फंस गई तो फंसी रह जाओगी। नहीं, कुछ करना है। ज़िंदगी बहुत मूल्यवान है, ज़िंदगी एक ही है। बहुत जो खुश नसीब होता है उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर जन्म लिए हैं कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। तो जैसे लेखिका के पिताजी का कहना है कि जो घर में रहकर रसोई का काम करती है, घर के कामों को संभालती है, वह अपनी योग्यता को बर्बाद करती है। और शायद मेरे भी नज़र में यही है। तो आप लोग अपनी योग्यता को बर्बाद मत कीजिए। काम सब कीजिएगा लेकिन योग्यता को बर्बाद मत कीजिएगा। तो इसलिए वह लेखिका को घर में होने वाली राजनीतिक जो पार्टियां होती थी उसमें बैठने के लिए कहते थे। जो लेखिका के पिताजी थे, बहुत सारे जो नेतागण होते थे, उनके लेखिका के पिताजी के पास आकर बैठते थे, कुछ बातें करते थे, कुछ राजनीति की बातें करते थे, पढ़ते थे, सुनते थे। इसीलिए लेखिका के पिताजी कहते थे कि तुम यहीं आकर कुछ देर तक बैठो।